हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज let s1 is equal to z belongs to complex number such that mode of z is less than equal to 5. s2 is equal to z belongs to complex number such that imaginary part of z plus 1 minus square root 3 iota divided by 1 minus square root 3 iota is greater than equal to 0, and s3 is equal to z belongs to complex number such that real part of z is greater than equal to 0, then area of the region s1 intersection s2 intersection s3 is option A is 125 pi by 12, option B is 120 pi by 4, option C is 125 pi by 6, option D is 125 pi by 24. First we see the key concept. z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसे हम ऐसे कैसे लेते हैं, x प्लस आयोटा वाई. x क्या है, इसका रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं इसे. और जो आयोटा का कोफिशिएंट है, जो आयोटा के साथ सारा दिया गया था, उसे इमेजनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं. अब यहाँ हम पहले s1 s2 और s3 हमारे रीजन देखेंगे क्या क्या है, और उसके बाद इनका कॉमन इंटरसेक्टिंग पार्ट क्या बनेगा, फिर एरिया फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ s1 मुझे क्या दिया गया है, s1 इज इक्वल टू z belongs to complex number such that mode of z is less than equal to 5. यहां पर मोड ऑफ z को अगर हम x प्लस आयोटा वाई ले तो ये हो जाएगा मोड ऑफ x प्लस आयोटा वाई का मोड लेस देन इक्वल टू 5. तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मोड. हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5. ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज लेस देन इक्वल टू 25. ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 5. देखिए इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर. अब आपको ये दिख रहा होगा, ये सर्कल है. हम अभी इसका डायग्राम बनाएंगे कि s1 क्या बनेगा. यहाँ हम s2 को सोल्व कर लेते हैं. S2 क्या है, z belongs to complex number such that imaginary part of z plus 1 minus square root 3 iota divided by 1 minus square root 3 iota. और ये इमेजनरी पार्ट मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए. तो सबसे पहले तो हम इमेजनरी पार्ट के लिए पहले इस अंदर वाले फंक्शन इसको सोल्व कर लेंगे और फिर इसका इमेजनरी पार्ट देख लेंगे. यहाँ भी z को मैंने x प्लस आयोटा वाई रखा, यानी x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा. इसे रेशनलाइज कर दिया, यानी 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा से ही डिवाइड. तो ये यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई के साथ आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा. और डिनोमिनेटर में भी देखिए ये यहाँ बन जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इंटू में 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा. अब मैं इसे यही सोल्व कर रही हूँ, ये बन जाएगा 1 प्लस 3. 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4. यहाँ भी देखिए ये 1 प्लस 3 बन जाएगा, डेट इज 4. डिनोमिनेटर में 4 बन गया और ऊपर क्या रह गया हमारे पास, x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा. और यहाँ पर -4 था, यस नहीं +4 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 4. अब हमें इसके इमेजनरी पार्ट की बात करनी है. अब मैं इसके सामने इमेजनरी लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे इमेजनरी पार्ट चाहिए था, इस पूरे का इमेजनरी पार्ट लेना था. यहाँ भी इसका इमेजनरी पार्ट लेना था. अब इमेजनरी पार्ट कौन सा होगा, जहां आयोटा का कोफिशिएंट जो आयोटा के साथ मल्टीप्लीकेशन में सारा आएगा. तो बच्चे ये तो रियल पार्ट आ जाएगा, 4/4 करेंगे. यहाँ पर देखिए इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस, और आप साथ में ही एक चीज और कीजिए, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चला देते हैं. ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इमेजनरी पार्ट इसका क्या बनेगा, जब आप रियल पार्ट की इमेजनरी से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी स्क्वायर रूट 3
एक्स प्लस वाई, ये इमेजनरी पार्ट है इसका। देखिए ये तो 1 कांस्टेंट अभी 4 ही है, इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे इमेजनरी पार्ट मिलेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजनरी पार्ट मिलेगा, और डिवाइडेड बाय 4 भी था इसमें। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मुझे S2 रीजन मिल गया है। अब हम S3 रीजन के लिए और सोल्व कर लेते हैं। S3 रीजन क्या था मेरा, S3 इज इक्वल टू Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच डेट रियल पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रियल पार्ट ऑफ Z तो x होगा, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बात कर रहा है S3 रीजन में, जहां पर x सच डेट x क्या हो, ग्रेटर देन। देखिए रियल पार्ट Z है, इमेजनरी y की तो बात नहीं है, तो मैंने x ही लिख दिया। अब हम इन तीनों का डायग्राम बनाएंगे कि कॉमन पार्ट कौन सा होगा। अब देखिए ये मैंने सबसे S1 सर्कल का, S1 जो हमारा रीजन था उसका सर्कल बनाया है। ये क्या है, इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 5 है, तो ये पॉइंट मेरा 5,0 होगा। ओके, और ये पॉइंट होगा 0,5, ये पॉइंट होगा -5,0 और ये पॉइंट होगा 0,-5। ये S1 रीजन का है। उसके बाद S2 रीजन के लिए ये लाइन आप लेंगे स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। जब आप ये लाइन बनाएंगे तो ये लाइन बनी है मेरी स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 वाली लाइन। अब सर्कल का जो है वो मुझे इंटीरियर पार्ट लेना है, क्योंकि मुझे दिया गया है लेस देन इक्वल टू 0, यानी अंदर वाला पार्ट और बाउंड्री। और इसका स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका जब आप देखेंगे कोई भी एक 1 पॉइंट टेस्ट करेंगे, यहां से कोई पॉइंट उठाएंगे, वो यहां पर पुट करेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी इस लाइन के इधर वाला पार्ट लेना आपने। आप ये सोचिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाद ये ब्लू वाली लाइन है, सिर्फ सर्कल को भूल जाइए। उस लाइन ने पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक नीचे वाला उससे एक ऊपर वाला। तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है, यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट, जिसे मैंने ये किया है। अब थर्ड रीजन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाला पार्ट आएगा, y एक्सिस के राइट वाला पार्ट। तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा निकला, देखिए x वाला मैं दूसरा भी मार्क कर देती हूँ। जो हमारा S2 रीजन था वो ये था, और जो S3 रीजन है वो मेरा ये वाला रीजन है। तो जहां दोनों मार्कर हैं, दोनों ये, और थर्ड हमारा ग्रीन वाला भी हम लेंगे जो सर्कल के अंदर है। सर्कल के अंदर वाला हिस्सा लेना है सिर्फ, तो सर्कल के अंदर वाला हिस्सा सिर्फ इतना बनेगा। तीनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट लेना है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो जब आप तीनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट, आप नोटबुक पे भी जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो अलग अलग पेन से आप इनको मार्क कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि तीनों का जो इंटरसेक्टिंग रीजन है वो हमारा ये वाला, ये पार्ट बचे, और ये यहां तक ये, क्योंकि एक्स एक्सिस के S3 मुझे बता रहा है मुझे वाई एक्सिस के राइट में रहना है, और इस जो लाइन स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 जो ये लाइन है, इसके ऊपर वाला हिस्सा लेना है और सर्कल के अंदर वाला हिस्सा लेना है। तो जो ये पार्ट है ये हमारा पार्ट कॉमन रीजन होगा, जिसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। अब इस पार्ट का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। अब सर्कल है, जो सेमी आपका सर्कल है, सेमी सर्कल में से ये सेमी सर्कल का जो एरिया होगा उसमें से इतना वाला, ये ग्रीन वाला एरिया मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे रिक्वायर्ड पार्ट मिल जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, सीधा रिक्वायर्ड एरिया वर्ड यूज कर रही हूं मैं, जो शेडेड एरिया है वो हमारा निकलेगा। मैंने पहले सेमी सर्कल का एरिया लिया, डेट इज पाई आर स्क्वायर बाय 2। पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो बाय 2 कर दिया, हाफ हो गया, माइनस इसमें से कौन सा रीजन आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये सेक्टर वाला एरिया। सेक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 2 पाई, और यहां पर थीटा क्या है, जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल जो बन रहा है। देखिए अगर आप इस लाइन का स्लोप निकालेंगे
स्लोप क्या आएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3। वहां से स्लोप माइनस स्क्वायर रूट 3 है, यानी 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। 120 डिग्री का एंगल कौन सा बनेगा हमारा, एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एंगल आपका कितना है, 120 डिग्री। इतना एंगल 120 डिग्री है और इतना एंगल 90 डिग्री है, अभी मैंने लिखा। तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री है, तो वर्टिकल अपोजिट से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6। तो इस पार्ट का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, डिनोमिनेटर में मैंने 2 पाई लिखा है, तो इसे यहां पर थीटा की वैल्यू है पाई बाय 6। इसकी हेल्प से आप इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब बस सिर्फ आपको आर रखना है, ये मैंने फॉर्मूला से आपको बता दिया। अब यहाँ वैल्यूज रखेंगे पाई बाय 2 और आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस इस पाई से ये पाई कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा पाई, आर का मतलब है 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 1/12, क्योंकि ये पाई बाय 6 है भाई, तो ये डिनोमिनेटर में आके पाई बाय 12 होगा और पाई से पाई कट गया तो 1/12 रह गया। अब ये हो गया पाई, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये बन गया 25 भी बाहर आ जाएगा। 25 पाई आप कॉमन ले ले तो यहाँ बन जाएगा 1/2 माइनस 1/12। इसको एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे जल्दी से। 25 पाई और ये अंदर बन जाएगा, यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ 6 माइनस 1, ये हो जाएगा 5/12 और 5 की 125 पाई बाय 12। ये मेरा एग्जैक्ट आंसर है। ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।